कहां तक किए थे, कुछ याद है? चलिए भाई बैठिए। देखिए ना, ये 12 नंबर सवाल क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा सब लोग। सवाल बनाए आप लोग, कितना आया इसका आंसर? 24, 27 और 48 है ना। ओके, देखिए सवाल में डिफरेंस का बैलेंसिंग लगाना है। क्वेश्चंस कहता है 9-16 के रेशियो में दो संख्या है और प्रत्येक में 15 बढ़ाया गया है। देखो इससे पहले वाला जो 11 था वैसा ही है, 9-16 के रेशियो में पहले से है और 15 दोनों में बढ़ाते हैं तो रेशियो बन जाता है 2:3। जरा सोचिएगा, 15 इसमें भी जोड़े 15 इसमें भी जोड़े तो रेशियो इक्वली बढ़ना चाहिए, बट यहां पर और घट रहा है, तो इसको हम बैलेंस करेंगे। और बैलेंस करने का यही तरीका है कि इसके अंतर से इसमें गुना और इसके अंतर से इसमें गुना। अब लिखिए, 1 से गुणा होगा तब तो रेशियो ज्यों का त्यों हो जाएगा, लेकिन जब 7 से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा? 14 और 21 हो जाएगा। अब आप हमें बताइए यहां पे रेशियो कितना बढ़ रहा है? तो 5। देखो यहां भी 5 बढ़ रहा है और यहां भी 5 बढ़ रहा है, बढ़ रहा है ना। और दोनों जगह आपने कितना बढ़ाया था? 15। इसका मतलब 5 रेशियो का मान 15 है तो 1 रेशियो का मान 3 होगा। अब कह रहे हैं दोनों संख्या बताइए कितना है, तो 1 रेशियो का मान 3 है तो दोनों संख्या बोलो। 9 रेशियो का मान 9×3 = 27 और 16 रेशियो का मान 16×3 = 48। तो 27 और 48 यही दोनों संख्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जब दोनों में 15-15 का हमने इंक्रीमेंट किया, दोनों में एक समान संख्या का वृद्धि किया तो रेशियो भी बराबर बराबर बढ़ना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था। तो हमेशा याद रखना कि अगर बराबर बराबर वृद्धि कभी करना हो तो उपाय है, इसके अंतर से यहां गुना और इसके अंतर से यहां गुना कर देंगे तो हो जाएगा। देखिए ना, यहां भी 5 से बढ़ रहा है और 16×5 = 21, यहां भी 5 से बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि 15 वृद्धि किया गया था, तो यही 5 रेशियो का मान 15 तो 1 रेशियो का मान 3 और दोनों संख्या निकालना था तो 9 रेशियो का मान 9×3 = 27 और 16 रेशियो का मान 48 हो जाएगा, है ना। और मैं बेसिकली भी तो इसको कर सकते हैं ना। बेसिकली कैसे कर सकते हैं? तो दो संख्या 9-16 के रेशियो में है तो पहली संख्या जो होगा वो 9x हो जाएगा और दूसरी संख्या कितना हो जाएगा? 16x हो जाएगा। 9x 16x। अब 15-15 का दोनों में वृद्धि होता है तो 15 हमने यहां जोड़ दिया, 15 हमने यहां जोड़ दिया, तब पता है इन दोनों का रेशियो कितना हो जाता है? 2/3 हो जाता है। तब इन दोनों का रेशियो जो है ना वो 2/3 हो जाता है। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके x का मान निकालेंगे तो 3 आएगा। आप निकाल के देख लो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन सब लोग करेंगे, तिरछा तिरछी गुणा, तो x का मान 3 आएगा। अब x का मान जब 3 आया तो हमसे कहता है कि संख्या बताओ कितना है, तो संख्या हमारा शुरू में कितना था? 9x था और कितना था? 16x था। तो x का मान 3 यहां बैठा दिए तो 9×3 = 27 और 16×3 कितना? 48। दोनों संख्या निकल गया आपका, हो जाएगा। आगे बढ़, वृद्धि हो रहा तो घट कैसे जाएगा? वृद्धि होगा तो बढ़ेगा ना। देखिए बढ़ रहा है यहां पर,
घटेगा कैसे जी? 15 का क्या किया जा रहा है? यहाँ वृद्धि किया जा रहा है तो रेशियो बढ़ेगा। हो गया, बात खत्म। और क्या? हम बोल रहे हैं बढ़ेगा तो घटेगा कैसे? बेकार इंसान। मैं बोल रहा हूं बढ़ेगा तो कोई क्वेश्चन घटेगा ना? फिर हमसे पूछ क्या रहे जब आप खुद ही जान रहे हैं तो? हमसे पूछने वाला बात सुनने के लिए। मैं बोल रहा हूं बढ़ेगा तो ये कोई क्वेश्चन घटेगा ना? आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई, मैं फिर से एक बार इसको बताता रहा हूं, देखिएगा। अब एकरा में क्या है, इसमें देखिए घटेगा क्या? दोनों में से 9 घटा दिया जा रहा है तो पक्का यहां पर घटेगा रेशियो। जब संख्या को घटाएंगे तो रेशियो भी घटेगा, संख्या बढ़ाएंगे तो रेशियो भी बढ़ेगा। इसका जवाब यही है ना? तो देखिए पहले से रेशियो था 3:5 और 9 जब दोनों में घटाएं तो हो गया कितना? 12:23 हो गया। देखो 9 इसमें भी घटाना है, 9 इसमें भी घटाना है, लेकिन क्या यहां पर घट रहा है? नहीं। तो बैलेंस करिए, इसमें 2 का अंतर यहां गुना और इसमें 11 का अंतर यहां गुना, तो आपका हो जाएगा देखो 33:55 और देखिए 24:46। 24:46। आप बताइए यहां पर कितने का कमी हुआ? 9 का। और यहां भी कितने कमी? 9 का। कमी क्यों हुआ? क्योंकि घटाया गया था, कमी किया गया था। तो इससे ये चीज सीखने को मिला कि जब बढ़ाया जाएगा तो रेशियो भी बढ़ेगा और घटाया जाएगा तो रेशियो भी घटेगा। तो रेशियो कम हुआ कितना? 9। तो 9 रेशियो का मान 9 हो गया। तो बोलो 1 रेशियो का मान 1 हो गया। रेशियो में भी 9 का कमी और एक्चुअल में भी 9 का कमी, तो 1 रेशियो का मान 1। अब कहता है कि छोटी संख्या कौन सी होगी, आप हमको बताइए। तो छोटी संख्या 33 की 55, पहले वाला में सी बताना रहेगा आपको। तो छोटा रेशियो छोटी संख्या, तो 1 रेशियो का मान 1 है, तो छोटी संख्या पूछ रहा है तो छोटा रेशियो 33 है, तो 33 रेशियो का मान कितना होगा? 33 हो जाएगा। हमारा आंसर बी हो जाएगा आपका। बड़ी संख्या पूछेगा तो 55 रेशियो का मान 55 हो जाएगा। अच्छा, एक में 9 बढ़ाया जाएगा और एक में 10 बढ़ाया जाएगा, तो इसे डिफरेंस का बैलेंसिंग से कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। एक में 9 का वृद्धि और दूसरे में 10 का वृद्धि, तो ये डिफरेंस का बैलेंसिंग नहीं लगाएंगे। इसके अंतर से वहां गुना, उसके अंतर से यहां गुना, क्योंकि डिफरेंस का बैलेंसिंग लगाने से क्या होता है? यहां का डिफरेंस और यहां का डिफरेंस हो जाता है बराबर। एक में वृद्धि करेंगे 9 का और एक में वृद्धि करेंगे 10 का, तो क्या बराबर होगा? नहीं। बराबर बराबर तब होगा जब प्रत्येक में 9 का वृद्धि या 9 का कमी। आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा ये क्वेश्चंस क्या कहता है, सुनिएगा सभी लोग। 2 संख्याओं का योगफल उसके अंतर का अनुपात 5:1 है, तो आंसर हो जाएगा 3:2 हो जाएगा। कह रहा है कि बड़की संख्या और छोटकी संख्या के बीच का रेशियो बताइए, तो यही ना आंसर हो जाएगा। देखिए तो 2 संख्याओं का योगफल, तो जोड़िए 3×2 5 और अंतर 3×2 का अंतर 1 दिया है ना, तो ये 5:1 योगफल और अंतर का कब होगा? जब 3 और 2 होगा, क्योंकि 3 2 जोड़ने पर 5 आता है और 3 में से 2 घटाने पर 1 आता है। तो सीधे हमने सवाल को क्या किया? सेकंडों में सीधे ऑप्शन से देख लिया। नहीं देखेंगे वह कौन सा 2 संख्या है जिसको जोड़े तो 5 और घटाए तो 1 मिले। और याद रखना बड़ी संख्या पहले लिखना, छोटी संख्या पीछे, तो 3 और 2 ही तो होगा, जोड़ने पर 5 घटाने पर 1 होता है। नहीं, और में आप ऐसे कर सकते हो। देखिएगा हमने संख्या को मान लिया x और y, ठीक है। अब कहता है अंकों संख्याओं का योगफल, तो x + y, अंतर तो x - y, कितना दिया है? 5/1 दिया है। योगफल अंतर 5/1, करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके x का मान निकालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके x का मान निकालेंगे। सारे विद्यार्थी करिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। देखिएगा x + y और उधर हो जाएगा 5x - 5y। देखिए अब देखो x जाके 5x में से घटेगा तो 4x और माइनस का 5y इधर आ जाएगा प्लस में, तो 6y। 2 से कट जाएगा 3 बार में, 2 से कटेगा 2 बार में। सवाल कहता है x अनुपात y कितना होगा, तो बोलो x का रेशियो इधर वाला 3 और y का रेशियो उधर वाला 2, तो हो गया ना 3:2।
तो या तो आप ऐसे कर सकते हैं बेसिकली, अदरवाइज फिर ऑप्शन को डायरेक्ट देख सकते हैं। सवाल में क्या कहता है कि योगफल 5 और अंतर 1, जोड़े तो 5 आवे, घटाएं तो 1 आवे, तो ऐसी संख्या कौन सा, यही तो है 3 2, जोड़े तो 5 और घटावे तो 1। देखिए आपको एग्जाम में सवाल को जल्दी करना है, ये ध्यान रखना है। ऐसा नहीं आपको बहुत कुछ आता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको समय के अंदर में सवाल को बनाना होता है। और यहां पर इससे भी आपका बेस्ट जो है यहां पर ऑप्शन है, दिख रहा है 2 नहीं से दिख रहा है कि 3 2 5 और 3 में से 2 घटा 1। कुछ लोग सोच रहे हैं सर यहां भी 3 2 5 और 3 में से 2 घट रहा है 1 आ रहा है, लेकिन सवाल करा बड़ी और छोटी का रेशियो, तो क्या ये होगा, इसमें पहले छोटा है फिर बड़ा है, कहता है बड़ी छोटी का रेशियो, तो आंसर हमारा बी हो जाएगा आपका। कुछ पूछना है बोलिएगा। ऑनलाइन वाले विद्यार्थी बताओ 2:3 भी तो हो सकता है जयपाल, हमको लग रहा था क्वेश्चन आएगा किसी न किसी के मन में। अरे मैंने वही तो बता रहा था, बड़ी संख्या और छोटी संख्या का रेशियो, तो बड़ी संख्या यदि पहले लिखा है तो बड़ा रेशियो पहले होगा, तो आप यही बताओ ये 2 3 होगा कि 3 2 होगा, 3 2 होगा, बड़ा वाला पहले छोटा वाला पीछे। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। यहां पर हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो संख्या 2 3 के रेशियो में प्रत्येक में 4 जोड़ दिया जाता है तो रेशियो 5:7 हो जाता है। देखिए 2 और 3 का रेशियो पहले से है और हो जाता है 5:7। एक बात बताए, रेशियो कितना बड़ा, कितना बड़ा, और यहां कितना बड़ा 4, बैलेंस नहीं है, क्योंकि प्रत्येक में 4 जोड़ा जाता है तो प्रत्येक में बराबर बराबर रेशियो बढ़ना चाहिए। तो यहां बढ़ रहा है 3 और यहां बढ़ रहा है 4, मतलब बैलेंस नहीं, तो करेंगे देखो इसके अंतर से इसमें गुणा, इसके अंतर से इसमें गुणा, तो कितना हो गया 4:6, 5:7। देखिए 4 जोड़ा गया है तो रेशियो भी क्या हो गया, यहां पे बढ़ा, कितना बढ़ा 1, यहां भी कितना बढ़ा 1, तो 1 रेशियो का मान कितना 4। अब करें उन संख्याओं के बीच का अंतर कितना है, तो बताइए संख्या था हमारा कितना, देखो पहले वाला नहीं लेना है, बैलेंस करने के बाद जो मिला है वो संख्या को लेना है आपको। तो सवाल करे संख्याओं का अंतर, तो ऐसा नहीं कि दोनों का अलग अलग निकाल के तब अंतर करेंगे, नहीं, आप बताओ इसमें अंतर कितने का है, तो 1 रेशियो का मान 4 है तो 2 रेशियो का मान 8, डायरेक्ट अंतर बोल सकते हैं, होगा ऐसे। ऐसा नहीं कि 1 रेशियो का मान 4 तो पहले 4 रेशियो का मान निकालेंगे और 6 रेशियो का मान निकालेंगे तो अंतर करेंगे, वैसे भी आएगा 8 ही आएगा। लेकिन थोड़ा सीखिए, जब दोनों संख्या का अंतर कह रहा है तो अंतर का रेशियो कितना है 2 है, तो डायरेक्ट 2 रेशियो का मान निकाल लीजिए ना। 1 रेशियो का मान 4 है तो 2 रेशियो का मान 8, हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए बढ़े आगे। देखिए दिक्कत होगा, पूछना रहेगा, बोलिएगा। देखो ये हमारा क्वेश्चन है, 3 संख्याओं का अनुपात 2 3 4 है, 3 संख्या का रेशियो दे रखा है 2:3:4 और सवाल कहता है वर्गों का योगफल 1856 है, सॉरी वर्गों का योगफल 1856 है। तो ऐसा करिए, यहां पर एक्चुअल संख्या 2x 3x 4x होगा क्या, तो आप क्या करिए पता है 2x का स्क्वायर कर दीजिए, फिर इसके बाद 3x का स्क्वायर कर दीजिए और फिर इसके बाद 4x का स्क्वायर कर दीजिए, और कितना दिया 1856 दिया हुआ है। क्योंकि एक्चुअल में जो संख्या होगा हमारा ये 2x होगा, ये आपका होगा 3x और ये कितना होगा 4x आपका होगा। तो स्क्वायर करके और सम कर दिए, जोड़ दिए। आप बताइए तो भाई 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 9 25 और 2 का स्क्वायर 4 29, तो 29x स्क्वायर हो जाएगा, 16x स्क्वायर 9x स्क्वायर 4x स्क्वायर, और यहां हो गया 1856। आप काटिए 29 से 64 बार में, तो x का मान 8 हो गया। देखो स्क्वायर जाएगा रूट में तो 64 का वर्गमूल 8 होता है, तो x का मान 8 हो गया, x की वैल्यू 8 हो गया। अब कहता है संख्याएं बताइए तीनों कितना होगा, तो 8 दूना 16, 8 3 24 और 8 चौके 32, आंसर कौन सा बी हो जाएगा। x की वैल्यू 8 रख देंगे, 8 दूना 16, 8 3 24, 8 चौके 32, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
ऑनलाइन वाले विद्यार्थी को डाउट हो बोलिएगा। बड़े आगे, चलो थोड़ा तेजी से चीज को लिखते जाएंगे, है ना, और डाउट होगा तुरंत बोलना है। देखो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, सुनिएगा। तीन संख्याओं का योगफल 121 है। कह रहा दूसरी का तीसरी से रेशियो इतना और पहली का तीसरी से रेशियो इतना है। आप देख लो यहां दूसरी संख्या है और तीसरी संख्या है, कितना रेशियो दिया है, 9:6 दिया हुआ है। फिर कह रहे पहली का तीसरी से, तो आप देख लो पहली का तीसरी से रेशियो कितना है, 1:4 है। हमें करना पड़ेगा यहां बैलेंस। आप कहोगे सर बैलेंस कैसे करें, तो आप सब लोग बताइए कि इन दोनों में कॉमन कौन है, इन दोनों में कॉमन कौन है, तीसरी संख्या। आपका देख लो तीसरी संख्या इसमें भी है और तीसरी संख्या इसमें भी है। इसमें तीसरी संख्या कितना है और इसमें तीसरी संख्या 4 है ना। तो जो दोनों में कॉमन है उसको बराबर करना ही तो बैलेंसिंग है। इन दोनों को बराबर करना पड़ेगा। अब बोलो कि 6 और 4 बराबर कैसे होगा, तो यहां 2 से गुना कर देंगे तो 6 दूना 12, यहां 3 से गुना कर देंगे 4 3 12 हो जाएगा ना। देखो बैलेंसिंग का यही तो फंडा है कि जो दोनों में कॉमन संख्या हो उसी को बराबर करिए, उसी को बैलेंसिंग कहते हैं। कॉमन टर्म को बराबर करना ही बैलेंसिंग कहलाता है। अब देखिए यहां पर तीसरी संख्या दोनों में है, यहां 6 है यहां 4 है, तो 6 दूना 12 4 3 12 कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं कि सिर्फ 2 से गुना हम 6 में कर देंगे, रेशियो के दोनों टर्म में गुणा होता है। 2 से यहां 2 से यहां, तो कोष्ट लगा के बाहर गुना किए, इसका मतलब 2 से गुना दोनों में हो गया। चलिए तनी फरेस लिखिए, तो यहां पर कितना हो जाएगा, 18 12 3 12। अब देखिए यहां पर आप चाहे तो पहली संख्या दूसरी संख्या और तीसरी संख्या लिख सकते हैं। बहुत सारे तरीके बैलेंस करने का। एक साथ बोलो, पहला कितना, ढूंढ ढूंढ करके लिखिए, पहला 3, दूसरा कितना 18 और तीसरा कितना। आप चाहे तो 3 से इसको काट भी सकते हैं, कट रहा है। 3 से चाहे तो आप काट भी सकते हैं, ये कट रहा है, दरवाई छोड़ भी देंगे। ऐसा नहीं कि आंसर पे कोई प्रभाव पड़ जाएगा। बोलिए तीनों संख्याओं का योगफल 121 दिया है, तो क्या 121 को हम इस रेशियो में बांटेंगे। जैसे तीनों संख्याओं का योगफल दिया 121, तो 121 लिख दिए। जोड़िए 18 12 30 3, तो 33 से भाग दिए तो एक रेशियो का मान निकल गया। सवाल कह रहा है दूसरी संख्या बताओ, तो 18 से क्या किए, गुणा कर दिए, दूसरी संख्या निकल गया। हमसे कह रहा है दूसरी संख्या कितना होगा, तो दूसरा वाला रेशियो 18 से गुणा कर दिया। आप बताइए किसी संख्या को आप रेशियो में बांट सकते हैं। जैसे ये तीनों संख्याओं का योगफल दिया है और ये तीनों संख्याओं का रेशियो है, अब उसे इस रेशियो में बांटना है। तो बांटने का तरीका यही होता है, जब भी किसी को रेशियो में बांटना हो तो यही तरीका है, रेशियो जोड़ के और उसमें भाग करिए। तो जितना बार में भाग लगेगा वो एक रेशियो का मान, और जो आपसे पूछेगा, आपसे कह रहा है दूसरी संख्या बताओ, तो फिर 18 से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। अब देखो यहां पर 3 से 6 बार में, 3 से 11 बार में, 11 से 11 बार में, तो 11 छक 66 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका। पार कर गया क्या। यहां पे बैलेंस सबसे पहले करना है, और जो दोनों में कॉमन रहेगा उसी को बराबर करना बैलेंसिंग कहलाता है ना। आगे बढ़ते हैं, बोलिए। हाँ निकलेगा, कैसे निकलेगा, देखिए यहां पर दूसरी तीसरी है ना, दूसरी लिख लेंगे, तीसरी लिख लेंगे और यहां पे पहली लिख लेंगे। बोलिए दूसरी तीसरी कितना है, 9:6 है।
अब फिर यहां पर पहली तीसरी कितना है, 1:4, लेकिन यहां तीसरी पहली है तो उलट के लिख देंगे 4:1, है ना। दूसरी अनुपात तीसरी लिख दिया 9:6। अब फिर यहां पर पहली तीसरी नहीं, क्या है ये तीसरी और ये पहली, तो 4:1 उलट के लिख देंगे। अब फिर क्या बताया था, इसको इसके साथ गुना, इसको इसके साथ गुना, इसको इसके साथ गुणा कर देंगे, है ना। ऐसे 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 गुणा कर देंगे। 9 चौके कितना 36 और 6 चौके कितना 24 और 6 एकम 6। तो ये हमारा रेशियो बन गया, काट लीजिए, रेशियो बन गया। लेकिन रेशियो में याद रखना ये दूसरी का है और ये तीसरी का है और वो कहां पहली का आपका। ऐसे भी कर सकते हैं, ये भी बताया था ना। आगे बढ़ते हैं। तीसरी सेम रहबे करता था, बैलेंस काहे करते हैं। बैलेंसिंग का मतलब क्या होता है, कॉमन टर्म को बराबर करना ही बैलेंसिंग है ना। जब बराबर तीसरा पहले से ही रहता तो फिर बैलेंस नहीं करते, फिर क्या करते, सीधे लिख देते बस, पहला कितना, दूसरा कितना, तीसरा कितना, है ना। अब बराबर नहीं रहेगा तो बराबर करेंगे। चलिए और पूछना है किसी को। चलो ये सवाल हमारा नेक्स्ट 18 नंबर, 18 नंबर सवाल देखिए। दो संख्याएं 2 3 के रेशियो में यदि उसका योगफल 125 तो संख्या कितना हो जाएगा 125। कुल मिला के दोनों संख्या है और ये है रेशियो, तो 125 को इस रेशियो में क्या करेंगे, बांट देंगे। आता है सबको बांटने, देखो 125 को बांटना इस रेशियो में, तो रेशियो जोड़िए और 5 से भाग दीजिए तो एक रेशियो का मान निकल जाएगा कितना 25। एक रेशियो का मान निकल गया 25। आज जिसका पूछता है, यहां दोनों पूछ रहा है, तो एक बार 2 से गुणा किए तो कितना 50, एक बार ही 25 में 3 से गुणा किए तो कितना 75। तो यही दोनों संख्या निकल गया ऑप्शन नंबर ए। जैसे ही डिवाइड किए तो एक रेशियो का मान 25, तो 2 रेशियो का मान 50 और 3 रेशियो का मान 25, तो ये 75। चलिए आगे बढ़ेंगे अगली संख्या पे। देखिए जी हमारा क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, लड़के और लड़कियों का रेशियो 3:2 है किसी स्कूल में। तो देखो आप बेसिकली भी सवाल को कर सकते हो, अदरवाइज बैलेंस भी आप कर सकते हो। देखिएगा लड़का और ये लड़की का रेशियो 3:2 शुरू में, फिर कह रहा है यदि 6 लड़कियां और आ जाए, 6 लड़कियां और आ जाए तो रेशियो कितना हो जाता है, बोलिए भाई 6:5 हो जाता है। तो स्कूल में लड़कों की संख्या कितना आपसे पूछा जा रहा है ना। 6 लड़कियां और आ जाए तो रेशियो 6:5 हो जाता है। आप बताइए 6 गो लड़की और आ रही है, क्या लड़का आ रहा है क्या, नहीं। लड़कों की संख्या में कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है, इसलिए पता है यहां पे हमारा सोच क्या होगा, लड़का की संख्या में कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है, इसलिए लड़का का रेशियो बराबर होगा। सोचो जरा, लड़का की संख्या में कोई वृद्धि हुआ है ना कमी हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, लड़का जितना पहले अभी भी उतना ही। तो यहां पर हम लड़का के रेशियो को बराबर करेंगे। अब आपको बताना है कि 3 और 6 बराबर कैसे होगा, 2 से गुणा करेंगे। देखो 2 से गुणा करेंगे और 2 से जब रेशियो के इधर गुणा तो 2 से उधर भी गुणा आपका। देख लीजिए सवाल में कहता है कि लड़कों में कोई चेंजिंग नहीं हुआ है, तो लड़का का रेशियो बराबर होना चाहिए, हमने कर दिया। अब बोलो लड़की का रेशियो पहले कितना 4 और अब कितना, लड़की का रेशियो 4 से 5 हुआ, तो लड़की का रेशियो 1 बढ़ा क्या, और यहां कितनी लड़कियां बढ़ी है, तो 1 रेशियो का मान 6 हो गया। 1 रेशियो का मान 6 हो गया। सवाल में कहता है कि स्कूल में लड़कों की संख्या कितना है, तो लड़कों की संख्या कितना है, तो पहले भी 6 के रेशियो में, अभी भी 6 के रेशियो में। आप कोई ले लो, पहले वाला ले लो या अब वाला ले लो, लड़का की संख्या में थोड़ी ना कोई वृद्धि हुआ है। तो 1 रेशियो का मान जब 6 आ गया तो सवाल कह रहा है लड़कों की संख्या बताओ कितना है, तो आप इन दोनों में से किसी के हिसाब से निकाल लीजिए आप। तो 1 रेशियो का मान 6, तो लड़का की संख्या पूछ रहे 6 रेशियो का मान 36 आंसर हो जाएगा आपका।
नहीं बुझाया? देखो इसमें दोनों में वृद्धि नहीं हुआ है, लड़की सिर्फ कह रहे 6 लड़कियां और आ जाए, लड़कों की संख्या में कोई वृद्धि नहीं हुआ है, तो लड़का का रेशियो क्या होगा? बराबर होगा। अब आप यही बताइए कि बराबर होगा कैसे ही? तब उसमें 2 से गुणा करेंगे तभी ना 6 होगा, तो 2 से यहां गुणा, 2 से यहां गुणा। अब बोलिए लड़की का रेशियो 1 बढ़ गया, क्यों? क्योंकि 6 बढ़ाया गया, तो 1 बराबर 6, इस लड़का की संख्या पूछ रहा, तो 6 रेशियो का मान 36 हो गया। एक तो हमारा रेशियो मेथड हो गया। और मैं सवाल को आप ऐसे कर सकते हैं, देखिए लड़कों की संख्या को हम कह देंगे 3x और लड़कियों की संख्या को कह देंगे 2x, 3x 2x 3x 2x 3x 2x। कहता है 6 लड़कियां और आ जाए, तो लड़की में 6 क्या करेंगे? जोड़ देंगे। क्या लड़का यहां पर 6 आ रहा है? नहीं, तो लड़का ना आ रहा है ना जा रहा है, इसलिए लड़का में ना जोड़ेंगे ना कुछ घटाएंगे, वैसे ही छोड़ देंगे। तब कहता है इसका रेशियो हो जाता है 6/5 हो जाता है, बराबर में 6/5। अब यहां क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके x का मान निकालेंगे। चलिए सब लोग मल्टीप्लाई कर, देखो तो कुछ कुछ कट रहा है क्या? काटिए ना, देखो 5 तो ये 15x, गुणा करिए क्रॉस 15x, इधर जब गुणा होगा तो 6 दूना 12x और 6 छक कितना? 36 आपका। 12x आके 15x में से घटेगा तो 3x बराबर कितना? 36। तो हमसे क्या पूछ रहा है? हमसे काहे का x का मान निकालेंगे। अब निकाल सकते हैं वैसे, लेकिन थोड़ा सोचिए, लड़कों की संख्या हमसे पूछता है और लड़कों की संख्या है कितना? तो 3x ही तो निकालना है? और 3x का ही तो मान मिला है, तो काहे का काट के फिर वही काम करिएगा। ये सब ध्यान रखना है, इसे प्रेजेंट ऑफ माइंड ध्यान रखना है, ये चीज है ना, आना चाहिए एट ए टाइम, ये चीज लगना चाहिए। जब 3x का मान ही निकालना है और 3x का मान हमको 36 मिल चुका है, तो फिर काहे का 3 से काट के फिर 3 से गुणा करेंगे। हो गया यहीं पर 36 आपका। कुछ पूछना है बोलिएगा। रोहित रंजन क्या हुआ? अब माइनस क्यों करते हैं? कहां माइनस किए? कहीं भी माइनस किए क्या इसमें? सबसे पहले तो टाइम पर लाइव आई है ना, आपका बात कहीं लेट से आया होगा और पीछे पीछे पड़ रहा होगा और कमेंट दागता है प्रेजेंट में, तो कैसे होगा? गड़बड़ ना हो जाएगा। अब कहां माइनस की बात हुआ है पीछे में? चलिए आगे बढ़ते हैं। ई वाला नहीं बुझाया? देखो आपको फोकस इस पे करना है ना। 6 लड़कियां आ जाए, लड़कों की संख्या में कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है, तो लड़का का रेशियो बराबर होगा। तो यहां पर 3 था, यहां पर 6 था, तो हमने 2 से गुणा करके बराबर कर लिया। तो यहां गुणा, यहां भी 2 से गुणा। अब लड़की का रेशियो बढ़ा कितना? 1 बढ़ा, और लड़की बढ़ी है कितना? 6, तो यही 1 रेशियो का मान 6 हो गया। सवाल कहता है कि लड़के कितने हैं, तो लड़का तो 6 के रेशियो में, पहले भी 6 के रेशियो में थे और अभी भी 6 के रेशियो में, तो 1 रेशियो का मान 6 है, तो 6 रेशियो का मान कितना देगा? 36। ऐसा नहीं कि 6 और 6 12 कर लेना है, नहीं ना। लड़का पहले भी था 6 के रेशियो में और अभी भी है 6 के रेशियो में, तो लड़कों की संख्या पूछ रहा है, तो या तो पहले वाला यहां से निकाल लो या यहां से निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तो तब होता जब ये अलग होता और ये अलग होता, तब दोनों सेम है तो कहीं से आप निकाल लीजिए। चलिए अगले सवाल पे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा सब लोग। सवाल कहता है, सुनिएगा, 100 रुपए की एक धनराशि है, टोटल 100 रुपया है और एबीसी में बांटना है इस रेशियो में। 100 रुपया है, रेशियो दे रखा है। अब कहता है, देखो रेशियो थोड़ा यहां पे लिख लेते हैं हम, ए का, बी का और सी का। कितना है भाई? 2 रेशियो 3 रेशियो 5 है। अब सवाल में कहता है कि बी और सी के हिस्सों का अंतर इतना रुपया है, तो एक्स का मान क्या है? एक्स का मान पूछ रहा है, इसका मतलब टोटल पैसा पूछ रहा है, सब मिला करके
क्योंकि टोटल पैसा x था जो तीनों के बीच बांटा गया। तो आप बताइए सब लोग, 5940 रुपया क्या दिया है? बोलो। बी और सी का अंतर दिया हुआ है। तो बोलिए बी और सी में कितने का अंतर है? रेशियो में कितने का अंतर? 2 का, यानी 2 रेशियो का मान है। तो 2 से हम भाग कर दिए, 2 से भाग किए तो 1 रेशियो का मान आ गया। हमसे पूछता है x, मतलब सब मिला के। तो 5 3 8 2, 10 से गुणा कर दिए। तो देखो 2 से कट गया यहां पर, 2 दूना 4, 2 में 18, 2 सते 14, यानी 2970 बार में कटा। 10 से गुणा किए तो 29,700 हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। श्याम शर्मा, इतना ठोकाई होगा ना, कह रहा है कि सब क्वेश्चन एक्स मान के बनाइए ना सर, बोर्ड का एग्जाम देना है, हैं? कभी कुछ नहीं होगा, एक्स मान के बनाइए। अभी जो वही दुनिया में डूबे हुए, निकलिए वहां से बाहर बोर्ड के एग्जाम से, है ना। बोर्ड वाला जो पैटर्न आपने पढ़ा था वहां से अब निकलना होगा आपको, है ना। और इस पे आदत बनाना है आप सभी को, समझ में आ रहा है? एक्स जो है ना, एक्स बदनाम होके रह गया कंपटीशन में, है ना। सही बता रहे हैं। एक्स है मजबूरी, है ना, कहीं कहीं मजबूरी में वो चीज को हम यूज करेंगे। अदरवाइज यहाँ पे कॉन्सेप्ट की बात होगा, कुछ ट्रिकी बात होगा। जो चीज कुछ कुछ होता है, कोई कोई चीज मान लेते हैं कि बहुत छोटा, बहुत बड़ा सवाल है, छोटी सी बातें अगर इसको याद कर लेते तो सवाल लग जाता है। तो ये चीज आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि कंपटीशन में बहुत कम समय मिलता है और कम समय में सवाल को करना होता है। तो ये सब चीज आपको लगाना पड़ेगा। और दूसरी नंबर चीज, अभ्यास आप बार बार करिए, है ना। बहुत आप देखे होंगे, अभ्यास से भी आपका समय की बचत होती है। जैसे आप पहला अटेम्प्ट ले रहे हैं, पहली बार बना रहे हैं, दूसरी बार में तो टाइम कुछ लगता है, लेकिन जब उसको 3 बार 4 बार आप कर लिए हैं, 5वीं बार लगाइए तो बहुत जल्दी हो जाता है, या तो फिर सवाल मौखिक हो जाता है। तो यही चीज है, समय कम लगता है। सवाल को बार बार भी लगाना है, एक बार से भी नहीं होगा आपका सवाल। अगर गणित का आपसे बन भी रहा है तो कलम चलाइए, उसको आप बनाइए, है ना। कलम चलाइए, नहीं तो माथा चला करके आंसर। जैसे ये देखो सवाल था, तो बी और सी का अंतर दिया है, तो यहीं पर बी और सी का देख लेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, अब 5 3 8 2, 10 से गुणा करेंगे। तो 2 से कट गया 5 बार में, इतना गुना 5 कर देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। अब एग्जाम हॉल में बैठे हैं, थोड़ा मौखिक, 2 का मान दिया, 10 का पूछता, 2 5 10, खाली इतना गुना 5 करके आंसर टिक कर देना, ना कि ये सब इतना लिखना है। क्या जरूरत है एग्जाम हॉल में एबीसी लिखने का? पता नहीं चल रहा पढ़ने से एबीसी है वो, है। वहां पर कोशिश करना है जितना कम से कम डाटा कम लिखे, मौखिक कैलकुलेशन ज्यादा करें। मन का गति सबसे तेज होता है ना। हाँ देखिए, थोड़ा ध्यान करिए, पहुंच गए जगह पर, है ना। मन का गति बड़ा तेज होता है। सुनिएगा, सवाल कहता है, एक विद्यालय में लड़कियों की संख्या का 10% लड़कों की संख्या के 1/20 के बराबर है। तो आप देखिए भाई, लड़कियों की संख्या का 10%, पता है 10% को हम लिखेंगे 10/100, 1 0 ऊपर नीचे काट दिए तो 1/10। लड़कियों की संख्या का 10% यानी 1/10। फिर कहता है लड़कों की संख्या का 1/20, लड़कियों का 1/10/10, लड़का का 1/20/20 करा बराबर है, हमने कर दिया बराबर। क्या 0 0 कट जाएगा? यहां पे देखिए, लड़की और लड़का का रेशियो हो गया। देखो सवाल में पहले साल लड़का बोलता है, नहीं लड़का तब लड़की, तो लड़का लड़की का रेशियो पूछता है। तो देखिए लड़का का रेशियो कितना, 2, और लड़की का रेशियो 1, 2:1 आंसर हो जाएगा। अगर बीच में बराबर और भिन्न रहे तो उल्टा भी लिख सकते हैं, लड़का का रेशियो नीचे वाला 2, लड़की का 1। नहीं होगा, नहीं तो फिर ऐसे उतारिए, लड़की को यहां पे उतारिए, लड़की को यहां पे उतारिए और 2 को लेके चल जाइए ऊपर। तो लड़का लड़की, लड़का लड़की का रेशियो कितना हो जाएगा, 2/1, आंसर हो गया आपका। बढ़े आगे, देखो 10% का मान हो गया 10/100। परसेंट को जब भी भिन्न में बदलना हो तो बटा में 100 लिखते हैं। 0 से 0 खत्म, 1/10 हो जाएगा आपका।
आगे बढ़े, चलिए। ये देखिए हमारा सवाल क्या कहता है। ये हमारा सवाल कहता है एक विद्यालय में लड़कों तथा लड़कियों का रेशियो इतना है। देखिए भाई सुनिएगा सब लोग, देखो यहां पर लड़का फिर लड़की, अब आगे दिया है लड़की और टीचर, तो यहां पे हमने लिख दिया ऐसे टीचर, लड़का लड़की टीचर। बोलिए सब लोग, लड़का लड़की का रेशियो कितना? 4:3। और फिर लड़की और टीचर का कितना? 8:1। तो देखिए लड़का लड़की के सामने, लड़की टीचर के सामने लिख दिए। क्या यहां पर तीनों का कंबाइंड रेशियो लिख सकते हैं? बहुत इजी वे में लिख सकते हैं, बहुत इजी वे में लिख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, देखो इसको इसके साथ गुणा, इसको इसके साथ गुणा, इसको इसके साथ गुणा। लड़का लड़की का, लड़की टीचर का दिया। बोलिए 4 अंठे कितना? 32, और ये कितना? 24, और ये कितना? 3। 9 कैसे? 4 × 8 32, 8 × 3 24, अब 3 × 1 3 हो गया ना। तो ये हमारा रेशियो बनके तैयार हो गया। अब सवाल कहता है सभी विद्यार्थियों में लड़का लड़की दोनों आ जाएगा। विद्यार्थियों में लड़का लड़की दोनों आ जाएंगे, है कि नहीं बात? करे सभी विद्यार्थियों, तो लड़का लड़की दोनों को जोड़ के लिखना एक तरफ, और टीचर्स का रेशियो बताइए कितना है। तो बताइए 32 और 24 को हम जोड़ लेंगे, 56 हो जाएगा। अनुपात कितना? 3। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो सवाल में हमने देखा कि लड़का लड़की का रेशियो दिया और लड़की टीचर का दे दिया है, तो हमने कंबाइंड रेशियो यहां पे बना लिया। और फिर कहता है सभी विद्यार्थियों, तो विद्यार्थी, सब मतलब समझना है। देखो यहां पर विद्यार्थियों लिख दिया तो आपके मन में तुरंत आना चाहिए, तो लड़का लड़की जोड़ेंगे तब विद्यार्थियों का सेंस होगा। यहां पर विद्यार्थियों का मतलब सब हो गया आपका, सब, गर्ल्स बॉयज सब, है ना। तो जोड़ लेंगे हम 32 और 24 जोड़ेंगे, 56 एक साथ लिखेंगे, और टीचर्स का रेशियो उधर 3 लिखेंगे। ये हमारा आंसर हो जाएगा आपका। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। कुछ पूछना है किसी को? नहीं तो नेक्स्ट पे आते हैं। हमारा ये 23 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, सीखिएगा। एक आदमी 7 बेटों, 3 बेटी और 5 भतीजों के बीच बांटने के लिए 12,600 रुपए की राशि छोड़ता है ना। देखो ये 7 गो एकर बेटा है और 3 गो बेटी है, 10 गो है ना। इंडिया को पूरे वर्ल्ड में सर्वश्रेष्ठ बनाने में जनसंख्या में इसी का जो है हाथ है ना। है ना। तो ये सब अब क्या कहता है सुनिएगा। 5 भतीजों के बीच बांटने के लिए, 5 भतीजों के बीच बांटने के लिए 12,600 रुपए की राशि छोड़ता है। अब जानते हैं चाइना पीछे हो गया, तो वहां पर पहले कुछ नियम था कि मतलब 2 ही या 1 ही बच्चे पैदा कर सकते हैं। अब वो सब गवर्नमेंट की तरफ से नियम हट गया वहां पे, है ना। अब काम वहां एकदम चल रहा है ना। ताकि इंडिया से आगे निकल सके, है ना। हाँ, इंडिया में कोई रोक टोक थोड़ी ना दिया है। अब देखो रियल मायने में कंपटीशन चल रहा है इंडिया और चाइना में, नहीं ना रोक टोक यहाँ है ना रोक टोक वहां है ना। अभी कुछ दिन पहले का डाटा 29 लाख आगे है इंडिया, है ना। अब देखो कुछ दिन बाद आंकड़ा आता है, कुछ महीने बाद तो क्या होता है ना। सब इस लॉकडाउन का जलवा है ना, लोग फुर्सत में। आइए आगे बढ़ते हैं, सुनिएगा। आप ध्यान देना यहां पर देखिए, बांटने के लिए 12,600 रुपए की राशि छोड़ता है ना। तो 12,600 रुपए की राशि बांटना है 7 बेटे, 3 बेटी और 5 भतीजे में। तो देखिए जिसके बीच बांटना है रेशियो होना चाहिए, रेशियो जो है वो दिया हुआ होना चाहिए। तो आइए ना रेशियो की चर्चा आगे होगा। यदि हर बेटी को हर भतीजे से तिगुना राशि मिले और हर बेटे को हर भतीजे से शतगुना राशि मिले। देखो ये जो तिगुना और शतगुना का मामला है
ये जो तिगुना और सतगुना का मामला है, इसको इसके हिसाब से हम रेशियो तैयार करेंगे। देखिए ना, यहां पर हमने बेटा लिख दिया, यहां पे हमने बेटी लिख दिया, और यहां पर भतीजा, भतीजा। सुनिएगा, हर बेटे को भतीजे से सतगुना पैसा मिले, तो अगर एक भतीजा को 1 मिले तो बेटा को सतगुना मिले, कितना? 7। हर भतीजा को अगर 1 मिले तो बेटा को सतगुना 7 नहीं होगा? ये चीज है। फिर कहता है, देखो इस सवाल में देखा, हर बेटी को हर भतीजे से तिगुना मिले, तो एक भतीजा को अगर 1 मिलता है तो बेटी को तिगुना मिलता है, तो 3। देखो भतीजा का 1, तब बेटी का तिगुना 3, अब बेटा का सतगुना तो 7। लेकिन याद रखना है, रेशियो मिल चुका है, रेशियो मिल चुका है, लेकिन पता है एक एक लोग का मिला है। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर 12,600 को इस रेशियो में बांट देते हैं, तो ये गलत हो जाएगा ये, क्योंकि ये रेशियो है एक एक लोग का, और जबकि ये पैसा बांटना है 7 बेटा 3 बेटी और 5 भतीजे बांटना है। तो सबसे पहले जिसके बीच बांटना है उसका रेशियो हम बनाएंगे। तो बोलिए, एक बेटा का हिस्सा कितना है? 7 है, और 7 बेटा में बांटना है, तो यहां पर हम 7 से गुणा करेंगे, 49 हो गया। 3 बेटी में बांटना है तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा भाई? 9। और 5 भतीजा में बांटना है तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5। और इस रेशियो में अब खूब शौक से उस पैसे को बांटिए, वो पैसा इस रेशियो में बटेगा। तो चलिए बांटते हैं। देखो 12,600 को बांटना है, तो रेशियो में बांटने का यही तो तरीका है कि रेशियो जोड़िए, 49 और 9 कितना? 58, 58 और प्लस का 5 कितना हो जाएगा? 73 हो जाएगा। तो 73 से हमने डिवाइड किया तो एक रेशियो का मान निकल गया 63। तो यहां पर एक रेशियो का मान निकल गया। अब कह रहा है हर बेटी का हिस्सा बताओ। हर बेटी मतलब क्या? प्रत्येक बेटी। एक बेटी का हिस्सा पूछ रहा है, तो एक बेटी का रेशियो कितना है? एक बेटी का रेशियो 3 है, तो 3 से हमने यहां पे मल्टीप्लाई कर दिया। मतलब जिसका, देखो ये रुपया जिसका दिया रहेगा उसके रेशियो से भाग करते हैं, और जिसका पूछेगा उसका रेशियो से गुणा करते हैं। अगर एक बेटी का हिस्सा पूछ रहा है तो एक बेटी का रेशियो कितना है? 3 है, तो हमने 3 से गुणा किया। और ये जो पैसा है सब का है, तो सब जोड़िए, 63 से भाग दिया। 63 दूना 126, 200 बार में कटा और 3 से गुणा किया, तो आंसर कितना? 600 रुपया। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। कुछ पूछना है बोलिएगा। वीडियोज को, जिनका क्लास छूटा था वीडियो देखे थे? पीछे का क्लास का मैंने वीडियो डलवा दिया था टेलीग्राम पर, डाल दिए थे जी? डाला हुआ था ना? हाँ डाला हुआ था आपका। तो जिनका क्लासेज मान लेते हैं किसी विद्यार्थी का पीछे वाला छूटा हुआ है किसी कारणवश से, आप लेट से ज्वाइन किए हैं, तो टेलीग्राम सर्च करिएगा अंकुश सर ऑफिशियल, छुट्टी नहीं दे रहे हैं अभी, पैक करने लगे, और उसी पर आपको वीडियो मिल जाएगा, है ना? देखिएगा, उसको छेड़छाड़ करिएगा, छेड़िएगा तब सीखिएगा, है ना? और मिल जाएगा। और उसको देखिए, एक दिन में आपका 2 वीडियो 3 वीडियो 4 वीडियो देख करके उसको कंप्लीट करिए, है ना? ताकि समझने में आपको परेशानी आगे ना हो। ऑनलाइन वाले विद्यार्थी आप लोग के पास तो वीडियो है ही आपका, वो लाइव पढ़ाते हैं, लाइव के बाद रिकॉर्डेड फॉर्म में सेव हो जाता है वो। देखिए पुरस्कार की 1800 रुपए की राशि 3 छात्रों में एबीसी में बांटना है। 1800 रुपया बांटना एबीसी में। अब करे ए के हिस्से का 4 गुना, देखो 4a। फिर सवाल कह रहा है बी के हिस्से का 6 गुना बराबर है जो सी के हिस्से के 3 गुणे के बराबर है। सवाल कह रहा है ए का 4 गुना, बी का 6 गुना, सी का 3 गुना बराबर है। ए न दिया है। अब देखो हमें लिखना है ए अनुपात बी अनुपात सी लिखना है। जब तक रेशियो नहीं तब तक बांटिएगा कैसे? 1800 रुपए को बांटना है तो रेशियो जरूर रहेगा आपका।
अब सीखिए, बीच में बराबर का साइन है और इस तरीके से लिखा हुआ है, तो हम रेशियो कैसे बनाएंगे। मैंने आपको पढ़ाया है, कौन सा, झांप विधि आप लगा सकते हैं, हाइडर मेथड यहां पे आप लगा सकते हैं। देखिएगा, यहां पर ए का रेशियो लिखना है तो इसके कोफिशिएंट को झांप दिए और बाकी को गुणा किए, 6 तिये 18। बी का रेशियो लिखना है तो बी के कोफिशिएंट को झांप दिए, अब बाकी को गुणा करेंगे, 3 चौके 12 आपका। फिर सी के कोफिशिएंट को झांप देंगे, बाकी को गुणा करेंगे तो 24 हो गया आपका। देखिए, ये सीखना है, मैंने सिखाया है कि एबीसी का रेशियो जब लिखना हो इस तरीके से दिया हो तो झांप विधि आप लगा दो। ऐसे झांप दो, 3 छक 18, 3 चौके 12, 6 चौके 24। कट रहा है 6 से, क्या 6 से 3 बार में, 6 से 2 बार में, 6 से 4 बार में। रेशियो संख्या का सिंपलेस्ट फॉर्म होता है, यदि कट रहा है तो आप जरूर काटिए। अब बोलिए 1800 रुपया को बांटना है इस रेशियो में, तो क्या करेंगे, 3 2 5 और 4 रेशियो जोड़ेंगे। 1800 रुपए को इस रेशियो में बांटना है तो क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे और जोड़ के डिवाइड करेंगे, 9 से भाग करेंगे। एक का हिस्सा पूछता है तो 3 से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। कितना हो जाएगा, 600। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका। कुछ पूछना है इसमें किसी को, बोलिएगा। देखिए, अगर हम बात 25 नंबर सवाल की करें तो इस सवाल को ही बड़ा इजीली आप कर सकते हैं। किए हैं सब लोग जी। सवाल कहता है कि 81 को 3 भाग में बांटना और पहला का कहता है बटा 2 और दूसरे का 1/3 और फिर कहता है तीसरे का 1/4 बराबर है। देखो क्या लिखता है, इतना बटा 2, इतना बटा 3, इतना बटा 4 बराबर है। देखो पहला अनुपात, दूसरा अनुपात, तीसरा हम लिख लेंगे कैसे, 2 अनुपात 3 अनुपात 4। इसका रेशियो 2, इसका रेशियो 3, इसका रेशियो 4, या फिर नीचे में 2 है तो ऊपर भेज देंगे 2, इसका रेशियो 3, इसका रेशियो 4। देखो रेशियो बनकर तैयार हो गया। अब 81 को बांटना है तो 81 में क्या करेंगे, 4 3 7 2 9 से भाग देंगे तो 1 अनुपात का मान 9, 1 अनुपात का मान 9। अब तीनों पूछता है तो 1 अनुपात का मान 9 तो 2 अनुपात का मान 18, 3 अनुपात का मान 27 और 9 चौके 36। आंसर कौन सा, सी हो जाएगा आपका, नहीं हो जाएगा। अगला बोलिए, यहां पर 2600 रुपए को इस रेशियो में बांटना है, कर लीजिएगा। इसको सबसे पहले क्या करना है, हर के लसा से गुणा करना है, हर के लसा से गुणा करना है तो रेशियो बन जाएगा इंटीजर में। फिर इस पैसे को रेशियो बांट दीजिए, तीनों का हिस्सा निकल जाएगा, हो जाएगा। देखो ये सवाल जो हमारा है यहां से हम कल के क्लास में देखेंगे, है ना। आप लोग थोड़ा बना करके आया करिए, है ना, क्योंकि लाइन बाय लाइन अगर बताएंगे हम तब तो 15 सवाल से ज्यादा थोड़ी ना होता है आपका। बना के आइए और पीछे वाली सारी चीज को रिवाइज करिए, सवाल को दोबारे तिबारे भी आप लगाइए, तभी जाके स्पीड बढ़ेगा आपका। गर्ल्स लोग पहले निकलेगी जल्दी से।